कभी कभी एक इंसान की लाइफ में एक छोटा सा डिसीजन उसकी पूरी जिंदगी को बदल देता है और कभी कभी वो डिसीजन इतना डेंजरस होता है कि वापस नॉर्मल लाइफ में लौटना पॉसिबल ही नहीं होता है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 के 3rd एपिसोड के बारे में, जिसका नाम है एंड द बैग्स इन द रिवर। ये एपिसोड एक्शन से ज्यादा टेंशन पर बेस्ड है और यहीं से शो हमें दिखाने की कोशिश करता है कि वॉल्टर व्हाइट अब एक सिर्फ टीचर नहीं रहा, वो धीरे धीरे कुछ और बनता जा रहा है। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि वॉल्टर और जेसी ने 2 ड्रग डीलर को बंदी बना लिया था। एक ऑलरेडी मर चुका है और दूसरा क्रेजी एट बेसमेंट में जिंदा बंधा हुआ है। और यहीं से एपिसोड 3 स्टार्ट होता है। सबसे बड़ा सवाल आता है यहाँ पे, क्या वॉल्ट किसी को मार सकता है? ये सिर्फ सर्वाइवल का क्वेश्चन नहीं है, ये उसकी ह्यूमैनिटी का टेस्ट है। जैसे क्लियरली डर गया है, वो इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वॉल्ट वो कंफ्यूज है, वो गिल्ट में है और वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि जो वो कर रहा है वो जरूरी है। और यहीं से एपिसोड साइकोलॉजिकल हो जाता है। इस एपिसोड का सबसे पावरफुल सीन है जब वॉल्ट क्रेजी एट के साथ बात करना स्टार्ट करता है। वो उसे खाना देता है, उसके साथ बैठता है, बात करता है जैसे वो कोई क्रिमिनल नहीं है, नॉर्मल सा एक इंसान हो। और यहीं पर शो हमें थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश भी करता है। क्या वोल्ट उसे छोड़ देगा? क्या वोल्ट उसे फिर मार देगा? क्या वोल्ट में अभी भी ह्यूमैनिटी बची हुई है या नहीं? एक लिस्ट वाला सीन आता है जहाँ पे वोल्ट पेपर पर लिखता है क्रेजी एट को जिंदा छोड़ने के रीजन और मारने के रीजन। ये सीन सिंपल है, लेकिन यहीं से समझ आता है कि ब्रेकिंग बैड सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है, ये कंप्लीट कैरेक्टर स्टडी है। फिर आता है एपिसोड का बेस्ट मोमेंट। वॉल्ट को पता चलता है कि प्लेट का एक टुकड़ा मिसिंग है और उस मोमेंट में उसे समझ आ जाता है कि क्रेजी एट उसे मारने वाला था। यहीं पर वॉल्ट का लास्ट डाउट खत्म हो जाता है और फिर आता है वो सीन जो शो का सबसे इमोशनल सीन में से एक है। वॉल्ट उसे कहता है सॉरी और उसके बाद वो क्रेजी एट को मार देता है। ये सीन एक्शन नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। यहीं पर वॉल्टर व्हाइट पहली बार किसी को अपने हाथों से मारता है और उस मोमेंट के बाद वो कभी वापस पुराने वाला वॉल्ट नहीं बनता है। अब अगर बात की जाए दोस्तों एक्टिंग और परफॉर्मेंस के बारे में, तो इस एपिसोड के अंदर ब्रायन क्रैस्टन ने जो परफॉर्मेंस दी है यार, वो नेक्स्ट लेवल है। उनकी आंखों में फेयर भी है, गिल्ट भी है और एक अजीब सी डिटर्मिनेशन भी है। और यहीं से समझ आता है कि हाइजेनबर्ग का जन्म एक दिन में नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे बना है। जैसे ये कैरेक्टर भी इस एपिसोड में स्ट्रॉन्ग लगता है क्योंकि वो क्लियरली दिखाता है कि क्राइम लाइफ मूवी जैसा कोल नहीं होता है। एपिसोड 3 का जो मेन थीम है, लाइन क्रॉस करने के बाद वापस आना मुश्किल होता है। वॉल्ट ने डिसाइड कर लिया है कि वो अब नॉर्मल लाइफ नहीं जिएगा और वो सिर्फ पैसे के लिए नहीं, कंट्रोल के लिए, पावर के लिए और अपनी ईगो के लिए ये सब करेगा। और ब्रेकिंग बैड की असली जर्नी स्टार्ट होती है यहीं से। अब बात की जाए दोस्तों इसके फाइनल वर्डिक्ट के बारे में, फाइनल रिव्यू के बारे में, अगर तुम्हें लगता है कि ब्रेकिंग बैड स्लो है तो एपिसोड 3 के बाद तुम्हारा ओपिनियन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहीं से शो थोड़ा सीरियस हो जाता है, यहीं से वोल्ट चेंज होना स्टार्ट हो जाता है और यहीं से स्टोरी डेंजरस होती जाती है धीरे धीरे। मेरे हिसाब से सीजन 1 का जो 3rd एपिसोड है ब्रेकिंग बैड का पहला रियल टर्निंग पॉइंट है। और अगर तुमने ये एपिसोड फील करके देखा है तो तुम समझ जाओगे हाइजेनबर्ग का जन्म हो चुका है। तो ये था दोस्तों रिव्यू ब्रेकिंग बैड के सीजन 1 का 3rd एपिसोड। आपको ये रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपने इससे पहले जो 2nd एपिसोड है, इसका जो 1st एपिसोड है, उन दोनों का मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कीजिए। अगर आप लोगों ने देख लिया है तो इसका जो 4th एपिसोड है उसकी वीडियो जल्दी मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।